एक मिनट आइए जी ऊपर ही गाड़ दे तो मैं बना लूँगा तुम्हें साहब ने बुला दिया एक बार आड़े ये भैया साहब ने बोल दिए बैठे सफाई कर्मचारी 2 मिनट आ जाएंगे बीच में ये दिक्कत आ जाएंगे एक बार वो बात चल रही है कभी न पड़ा चल रहा है बुला दे एक बार ये साहब ने बुला दो एक में बुला दे सारे पास यूके में लगा दो मैडम बैठी पर्स बैठी कोई सारे पास इनकी यार समस्या देखो हमारा में है भी साफ साफ नाट से ये वार्ड के लोग भी आ रहे थे साफ साफ मना कर दिए कई बार आए आगे भला ये रह गई कई बार आए वो बोलते हैं चेयरमैन साहब को पता है जब चेयरमैन का नाम गलत बात है चेयरमैन का नाम ले गलत बात है साहब बोलो वो जैसे ऑर्डर देगी हम तो वैसे आओ बेटी थी बात कर देंगे यो साहब क्या आता है तोड़ा जाएगा अधिकारी नहीं हुए है आओ साहब बेटा भरो हमारे भाई का भरना होता है पहले ना भरना तो पता ना कैसे कोई बात हो रही थी कोई भी राज्य नहीं होता इस तरीका लेकिन इसमें राजनीतिक मत समझो। अब भाई राजनीतिक उसको सामाजिक भाई इंसानियत है और धर्म के नाते आपका औचित्य बनता है क्योंकि भाई जिस वार्ड से आपको भी वोट मिली है तो इंसानियत और धर्म के नाते आपका औचित्य बनता है क्योंकि ये जो टेंडर है लेकिन ये फोन नंबर देखो ना लाइट प्रॉपर मिल रही है 50 लाइट भी देखो ये बराबर होना चाहिए सर लाइट का मेन रोड से बराबर आपकी तरफ से भाई लेकिन ये देखो आपके फोन नंबर की आप करो शिकायत ये कौन से देश में लगा दी लाइट हमने फिर नहीं पड़ दिया चलो इसको नहीं बगैर पार्षद क्या लगाओ है मतलब लाइट कोई भी हो बगैर पार्षद क्या मतलब हमारे वार्ड में सुनो हमारे वार्ड में 3 दिन पहले नई लाइट दी है जी किसी को देखो साहब बता दें किसको दी किसको नहीं तो पुरानी लाइट जो ठीक थी वे उतार दी और नई लगाने लग रहे हैं वो पुरानी लाइटें कहाँ जा रही है ये वर्क ऑर्डर है 2.5 साल पुराना था ये आज तक काम शुरू नहीं हो गया ये एस्टीमेट की ना कॉमन चीज है जी वार्ड की जो परेशानी है ये सब के एस्टीमेट बन रहे हैं ये आज तक काम नहीं ये काम जो है दो दिन पहले पुलिस भाई आपका फोन आया था कि कोई और लाइट कहीं और भी थी किसी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट को चले गए उसी टाइम रुकवाया और उसी टाइम में फोन किया भाई वार्ड में अगर लाइट लगती तो पार्षद की सहमति उसी टाइम रुकवाया कोई भी काम कमेटी का हो पार्षद की नियुक्ति से होना चाहिए जी ना होना चाहिए कि करवा दे या किसी और का कोई लाग रहा है कोई गांतान लाग रहा है तो उसमें हमारी बेइज्जती है बिल्कुल है और मैडम अपने स्टाफ को भी बुला के यही कहूँगा अब एक पार्षद के रिकमेंडेशन से और पार्षद की निगरानी में काम और ये पहली मीटिंग में हमने ये बोल दिया था कि कोई भी इन्वायरमेंट होगी हमारे वार्ड में तो पार्षद के उसमें होनी चाहिए कोई भी बाहर का व्यक्ति ना लाइट लगवावे ना और कोई अपना एक सेकंड अच्छा जी देखो ये थोड़ी सी मांग है कोई ज्यादा बड़ी नहीं है गली नंबर 4 आर्य नगर में एक सामुदायिक भवन है उसकी पहली मंजिल का एस्टीमेट बना हुआ है भगत सिंह कॉलोनी की सारा एस्टीमेट बन रखा है जी वो काम होना है आर्य नगर गली नंबर 6 में स्वागत द्वार का इकट्ठा ही एस्टीमेट बना हुआ है एक मेंटेनेंस का चाहिए मैंने अपने वार्ड में 25 लाख का क्योंकि वार्ड में जी बहुत बुरा हाल है खड्डा का हाल है कोई पुलिया टूटी पड़ी है के बारे में ये निपट जाएगी हर वार्ड का 10 लाख का एक बार सब वार्ड इसके ठीक है आगे मित्रा रास्ते का आपको मैंने दिखा दिया ठीक है जी एक है जी आगे से कोई भी भेदभाव ना हो या रिक्वेस्ट किसी के साथ ना हो और एक यो टेंडर 3 वार्ड में ना लाग रहता हूँ जी एक मिनट दी उन्हें बोलने दो जी उन्हें बोलने सारे बराबर है एक मिनट आप लोग हो साथ सारे
जी ऐसा ना हो जी, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। अब आज आप झूठी संतावना दे के चले जाओ और फिर यो आपका लगा देगा 20-25 दिन में मांगेंगे। हमारे नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ नगर परिषद भादुगढ़ के बाहर। भादुगढ़ परिषद के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। लगातार तीसरा दिन आमरण अनशन का। वार्ड 13 से पार्षद मोहित राठी जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, वार्ड में टेंडर ना लगने और शहर के अंदर जितने भी वार्ड हैं सभी में जो विकास करने में भेदभाव किया जा रहा है। अपने जो पार्षद हैं बीजेपी के, उनको काम किए जा रहे हैं और अन्य पार्षदों के काम नहीं हो रहे, उनको लेकर के लगातार आवाज़ अपनी उठा रहे थे और 3 दिन से लगातार अनशन पर बैठे थे। अब नगर परिषद से जो चेयरपर्सन हैं श्रीमती सरोज रमेश राठी और ईओ संजय रोहिला पहुंचे हैं इनको मनाने के लिए और जूस पिला करके इस अनशन को खत्म करा रहे हैं। आइए दिखाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं कि क्या इसका नतीजा रहा। अभी जी एक मिनट आंटी जी नगर परिषद के बाद लगातार 3 दिन से अनशन चल रहा था और चेयरपर्सन श्रीमती सरोज रमेश राठी पहुंची हैं यहाँ पर और अनशन को खत्म करा दिया है जूस पिला करके। ये जो अनशन लगातार 3 दिन से चल रहा था कि आप पे जो वार्ड को लेकर के, विकास को लेकर के भेदभाव करने के आरोप लगे थे, उस पर क्या अभी प्रतिक्रिया? देखिए, विकास जहाँ पे आ जाता ना वहाँ प्रतिक्रिया की तो बात ही नहीं रहती। मोहित मेरा छोटा भाई है और हमेशा ही रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरा सारा ही बोर्ड हमारा इतना अच्छा है और सारे बोर्ड को ही आप देख पा रहे हैं कि सब ने मिलकर, मोहित का अलग एक वो नहीं था कि सारे मेरे जितने पार्षद थे सब ने मिलकर मोहित को से बात करी है। और जो कामों की और विकास की बात है, हो सकता है कि कामों को लेके थोड़ा ऊंच नीच हुई हो, लेकिन जो हमारा बजट है उसको लेके पहले भी और आज भी। और पिछले टर्म में नगर परिषद में कहा गया कि बीजेपी के इधर से विधायक थे और नगर परिषद में बोर्ड जो था वो कांग्रेस का था, तो कहते थे तालमेल नहीं है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर पूरा तालमेल है, कहीं तालमेल नहीं है। थोड़ा बहुत बजट का इशू रहता ही है। देखिए, हमारे बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा तालमेल है और सबको साथ लेके चलने का जो हमारा भी और जो सरकार का भी एक दायित्व बनता है वो सबको साथ। भादुगढ़ में तो सारा ही अपना परिवार है, ये पार्षद और क्या चेयरमैन बाहर तो थोड़ी ना आ रहे हैं। 1 साल से मीटिंग नहीं हुई है, 2.5 साल आपके बोर्ड को हो गए, उसके बावजूद भी अगर समस्याओं का देखें तो अंबार है, कूड़े को लेकर के बजट बड़ा है और जो नंदी है, बंदरों के टेंडर है, लाइट है और सीवेज जो लोग मार रहे हैं, क्योंकि पिछले टर्म में 100 करोड़ से ऊपर की योजना थी अमृत योजना, जिसके तहत पाइपलाइन और सीवर लाइन जो दबाई गई थी, ये ट्रेंचलेस टेक्निक लाई गई थी। कहा था कि शहर में ये समस्या जो पुरानी है ये जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बावजूद भी सभी को पता है अगर यहाँ कभी भगवान न करे 24 घंटे बारिश हो गई तो शहर का क्या हाल होगा, एक एक बच्चा जानता है। तो अब इसको लेकर ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। बंदरों का अभी हमारा टेंडर लगा हुआ है, नंदीशाला के लिए भी अब सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी आई, हमने टेंडर लगा दिया। अब नंदी मुक्त बहादुरगढ़ हमारा तो स्टार्टिंग से ही प्रयास है, जब से चेयरमैन बने सबसे पहले नंदीशाला खोलने का काम पूरे हरियाणा में बहादुरगढ़ में हुआ है। अभी एक गौशाला का निर्माण और MI में चला हुआ है। कोई रेवेन्यू कमी नगर परिषद में नहीं है, फिर ये फंड ना होने का क्या उसमें आता है कि आरोप भी बार बार ये लगते हैं कि नगर परिषद के ऊपर के जो काम की अनदेखी है वो अपने अपने चहेतों को लेकर के है। ऐसे देखो, सबके मन का अपना वो होता है आरोप पर। मैं वही कह रही हूँ, फिर क्रिया प्रतिक्रिया में कोई भी लगा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काम हो रहे हैं और आगे भी होंगे। अभी अनशन खत्म हो गया, अब क्या आपसे उम्मीद करें? अनशन वही है, अपना सब मिलके काम करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे।
कमेटी को एक चेयरमैन की थोड़ी ना है, पूरा बोर्ड चलाता है, सबके साथ का और सबके विकास के लिए यहाँ पे बातें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कह रहे हैं आपका कि अनशन खत्म करा दिया गया है और जो भी इनकी उम्मीदें हैं उसको पूरा किया जाएगा। जो भी टेंडर है लगाने की प्रक्रिया जो भी होगी। अब बात करेंगे मोहित जी से। मोहित जी, ये लो। लगातार तीसरा दिन अनशन का और आमरण अनशन पर बैठे थे और बड़ी तादाद में सामाजिक संस्थाएं थी जो और भी पार्षद थे अन्य वार्डों में, उन्होंने भी आपका साथ दिया। अब आज ये आपका अनशन खत्म कराने के लिए आई हैं चेयरपर्सन भादुगढ़ और ईओ साहब संजय रोहिला जी। तो अब क्या आश्वासन आपको मिला? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सभी पार्षद भाइयों का जो एकजुट होकर जो आज उन्होंने आवाज उठाई है। देखो भाई हैं सारे, मैं सबसे छोटा होगा, जो इन्होंने समझा कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन आज जो आश्वासन दिया है कि भाई काम जो हमारी मांगे है सारी मानी जाएगी। आश्वासन तो है, 2.5 साल बोर्ड में बने हुए हो गए, उसके बावजूद भी लगातार बोर्ड बनता है। बोर्ड बनता है इसीलिए है कि शहर में विकास कार्य को जो है रूपरेखा बनाई जाए। वार्ड में लगातार जो भी कार्य आप लोग बना के देते हैं सूची, उनको कैसे टेंडर वगैरह लगाया जाए और मीटिंग लगातार हो। मीटिंग ही 1 साल से हुई नहीं, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, मीटिंग लेट हुई, लेट सद्बुद्धि आई, आप कुछ भी कहिए, लेकिन अभी 25 तारीख को जो इन्होंने मीटिंग रखी है। दूसरी चीज, ईओ साहब सारे अधिकारी यहाँ बुलाकर जो इनको आदेश दिए गए हैं भाई टेंडर लगाने के लिए, अगर अब भी नहीं लगते हैं तो नगर परिषद भी यही है, हम भी यही है, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब की बार हमारे सारे पार्षद भाई साथ में बैठेंगे। वार्ड 15 से पार्षद प्रतिनिधि है भूपेंद्र जी हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करेंगे। भूपेंद्र जी, पिछले कार्यकाल के अंदर जो वार्ड में कार्य विकास कार्य हुए पर लोग अनजान नहीं है कि बिल्कुल भी काम नहीं हो रहे। क्या पार्कों की दशा देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट को देख लीजिए, सीवर ब्लॉकेज देख लीजिए, गलियों में सफाई तक को लेकर के जो लोग जो है संतुष्ट नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, संतुष्ट ना होने का कारण सिर्फ यही है कि जो नगर परिषद का रवैया था, चाहे वो जनता के प्रति था चाहे पार्षदों के प्रति था, कि काम ना करना, मैं ना करूं मैं ना मानूं वाली बात होती। लेकिन अभी हमारे ईओ साहब और हमारे बाकी पार्षद साथियों ने आके यहाँ पे भाई मोहित को आश्वासन दिया है कि भाई जो भी उनकी मांगे हैं, जो मांगे उनकी नहीं, असल में मांगे तो है वो जनता की, और उन्होंने वायदा किया है कि भाई उन मांगों को हम पूरा करेंगे। और जो भाई ने कहा धरना देने का, हमें तजुर्बा भी हो गया है, तो हमें अगर हमारी मांगों के अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो दोबारा से मंच में बैठेंगे। जनता भादुड़ की जनता है जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शहर के विकास को लेकर के उदासीन हो चुकी है, क्योंकि जब पिछले बोर्ड थे उसमें कहीं विधायक बीजेपी का होता है तो फिर नगर परिषद में बोर्ड कांग्रेस का होता है, कभी कांग्रेसी विधायक होता है, ऊपर बीजेपी की सरकार होती है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, तो आप लोगों को कहाँ से उम्मीद दिख रही है? देखिए, मैं जनता से यही कहूंगा कि अब सोचने का विषय आ गया। बहुत साल हो गए ऐसे चुनाव होते हुए कि ऊपर मेरी सरकार तो नीचे मेरी सरकार। आज के टाइम पे ऊपर से नीचे तक एक ही सरकार। अगर अभी भी काम नहीं हो रहे हैं तो जनता को सोचना चाहिए कि सरकार किसको बनाना है, उसको चुनना है। योजनाएं बनाना, योजनाओं को लागू कराना, उसको सुचारू रूप से कैसे लागू कराएंगे। अगर यहाँ ड्रेन बना दी, ड्रेन को रोड बना दिया, रोड पे ठीक है कि वो रोड भी विकास के लिए जरूरी है, लोगों को शॉर्टकट चाहिए जब शहर में जाम लगते हैं, परंतु जब उसका रखरखाव है, वो नाले भर के जब पानी भरता है पूरे रोड के ऊपर, लाइटें नहीं है उसके ऊपर, अंधेरे में लोग चलने से डरते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक पुरानी कहावत है, बालक हो जाए किसी का तो ये नहीं कि बालक हो पाछे पेंटा छूट गया। बालक को बनाना, संवारना, उसका सेहत का ध्यान रखना, उसको बड़ा करना, पालन पोषण करना, यही हालात शहर के हैं। शहर में अगर आपकी सरकार आ गई तो उसको ये नहीं कि आपका एकदम राज्य चेंज हो गया है। आपका दायित्व तो बनता है कि उस शहर में ये देखना कि नाले कहाँ खुले हैं, सड़कें कहाँ टूटी है, पानी कहाँ बह रहा है, कूड़ा कहाँ पड़ा है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने हमें आश्वस्त कराया है, अगर सरकार अपने काम को पूरा नहीं करेगी तो हम दोबारा से यहाँ धरना देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वार्ड 18 से पार्षद जो हमारे साथ में संदीप भैया है भाई, और संदीप भैया जो है बीजेपी में सपोर्ट करते रहे, और आज अनशन पे आप कैसे आ गए? भाई जी, एक्चुअली अनशन पे इसलिए आ गए कि हमारे जो काम की थी जो बात, मोहित भाई जो अनशन पे बैठे हुए थे आमरण अनशन पे, तो हमने भी देखा हुआ है कि वार्डों में जो काम हमने चाहा था उसका 10% काम ही हुआ है। तो इससे लोग बाग डेली हमारे को टोकते रहते हैं 24 घंटे कि भाई ये काम करवाना, वो काम करवाना, लेकिन हमारी कमेटी जो थी वो काम नहीं करा पाई थी अभी तक। तो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े नागरिक तक भादुगढ़ में जानते हैं कि विडम्बना है भादुगढ़ की, गेटवे ऑफ हरियाणा, जहाँ इंडस्ट्री जितनी भरपूर है, रेवेन्यू की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी तो किसी भी धरातल पर जो अगर आप देखें विकास कार्य वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। नंदी झाड़ा के सामने नंदी खड़े कूड़ा खाते हुए। नहीं, ये तो पूरा भादुगढ़ जानता है कि जो होना चाहिए भादुगढ़ के अंदर वो 5% भी नहीं है।
कहीं काम ही नहीं दिख रहा बाहर में भी। स्ट्रीट लाइट को लेकर के देखो भेदभाव है, अपने ठेके को दे रहे हैं, लगवा रहे हैं, कहीं नहीं लगवा रहे लाइट का हमारे में भी ऐसे ही 70-80 लाइटें मिली थी, जबकि स्टार्टिंग में 4,500 लाइटें आई थी, उसमें 70-80 लाइटें उसको खुद असेंबल हमने खुद ही कराया था, अपने पैसों से असेंबल कराया था। तो कहीं ना कहीं कमी रहती है नगर परिषद की भी, अधिकारियों की भी कमी लगा लो, चाहे चेयरमैन की कमी लगा लो, कहीं ना कमी रही है, तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो कूड़े का इतना बड़ा बजट बढ़ा दिया इन्होंने, और उसके बावजूद भी ऐसे लगता है कि जैसे लाइन पर से कूड़ा बना उसको उठाकर शहर में कहीं डाल दिया। शहर का कूड़ा जाता हुआ तो दिखाई देता है, हटता हुआ दिखाई नहीं देता। देखिए, जो प्रोसीजर होना चाहिए कूड़ा उठान का और यहाँ से डिस्चार्ज करने का, वो प्रोसीजर नहीं है हमारे यहाँ पे बादगढ़ में। और जो भी ठेकेदार है वो मोटी कमाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो गंदगी है उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। कहने को सामाजिक संस्थाएं ठेका ले रही है पार्क के रखरखाव, और पार्क का रखरखाव देखो तो पिछले कुछ सालों से और ज्यादा बदतर। ठीक, पार्कों का भी यही हाल है। 2-4 पार्क ऐसे हैं जो ठीक ठाक से लग रहे हैं, बाकी सारे पार्कों में बहुत बुरा हाल है, पहले से ही बुरा हाल है। अब ये सफाई कर्मी हमारे पीछे बैठे दिख रहे हैं कि भाई ये भी हड़ताल में अपनी मांगों को लेकर के हैं, पर अब शहर में अब ये जो अनशन खत्म करा दिया आपने। नहीं, हम तो इन सफाई कर्मचारियों के साथ हैं, इनको सैलरी मिलनी चाहिए बेचारों को। तो 4-4 महीने से अपना कैसे अपने बच्चे पालेंगे, कैसे कोई किराए पे रह रहा है, कोई बेचारा अपने हमारे से, कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे से पैसे मांग के लेके जाते हैं ये अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि 10-12 हज़ार की नौकरी करने वाले को अगर टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी तो खाना कहाँ से खाएगा। तो छोटे छोटे कामों के लिए अगर यहाँ पे अनशन होते रहेंगे तो अब ये अनशन तो समाप्त हो गया। क्या आपको लगता है कि काम होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर क्या? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और सभी पार्षद साथियों के सामने और सामाजिक संगठनों के सामने आज ये वादा किया है, और अब भी ये वादा टूटेगा तो फिर मेरी वही बात है, जो गेट पे आ रही है हम बैठे, हम किस जाना है ना, यार नगर परिषद के जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे भाई मोहित राठी, और नगर परिषद के बाहर आप लगातार देख रहे हैं तीसरा दिन सफाई कर्मचारी भी बैठे हैं और ये भी अनशन में लगातार बैठे थे, और इनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जो इनके मांग है, इनके जो विकास कार्यों के टेंडर है उनको लगाया जाएगा, और जो भी जरूरी काम होंगे उनको प्रायोरिटी बेसिस पे उनको कराया जाएगा। अब काम होंगे या नहीं होंगे ये बाद की बात है, अभी फिलहाल ये अनशन जो है खत्म करा दिया गया है। आपने चेयरपर्सन जी का भी आपने सुना, और ईओ संजय रोहिला जी खुद यहाँ करके इनको आश्वासन देकर गए हैं। वॉइस ऑफ बादगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद, जय हिंद।